दोस्तों आज हम आपको जिन शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं उनका मानना है मार्केट बिल्कुल वैसी होती है जैसे एक वुमेन, बिल्कुल कमांडिंग, वोलेटाइल और मिस्टीरियस। ये सब मेरे लेवल की इंडिया के बिग बुल कहलाने वाले राकेश झुनझुनवाला जी के हैं, जिनको भारत का वॉरेन बफेट के नाम से भी जाना जाता है। एक व्यक्ति जो वास्तव में प्रेरणादायक थे और एक अरबपति जिसने एक भारतीय शेयर मार्केट को एक नया मोड़ दे दिया। यह बिल्कुल सच है कि भारतीय शेयर मार्केट से पैसा कमाना इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर हम राकेश झुनझुनवाला जी की बात करें तो यह उनकी एक आदत बन चुकी थी। भारत जैसे डेवलपिंग देश में हर व्यक्ति अरबपति बनने का सपना देखता है, लेकिन इस सपने को पूरा कर दिखाया है राकेश झुनझुनवाला जी ने। राकेश झुनझुनवाला की कहानी किसी सपने से कम नहीं है। असंभव से दिखने वाली मंजिल को हकीकत में बदल देने की कहानी है राकेश झुनझुनवाला जी की। दोस्तों, अगर आपने अभी तक बुक लवर्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह की मोटिवेशनल बुक समरी आप तक पहुंचा सके। राकेश जी का जन्म 1960 में मुंबई के एक मारवाड़ी परिवार में हुआ। उनके पिता इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काम करते थे और शेयर मार्केट में एक्टिवली इन्वेस्टमेंट भी किया करते थे। राकेश सिर्फ जब 14 साल के थे तो उन्होंने अपने पिताजी से एक क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन ये था कि शेयर मार्केट क्या होता है। तो उनके पिता ने कुछ इस तरह से जवाब दिया, बेटा शेयर मार्केट को समझना इतना आसान नहीं है, न्यूज़पेपर पढ़ा करो, उसमें कंपनियों के बारे में जानकारी दी हुई होती है। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले हमें कंपनियों के उतार चढ़ाव के बारे में जानना चाहिए। राकेश की उम्र बढ़ने के साथ साथ उनकी रुचि भी शेयर मार्केट में बढ़ रही थी और एक दिन उन्होंने अपने पिताजी से कहा कि मैं शेयर मार्केट में आना चाहता हूँ। लेकिन उनके पिताजी ने उन्हें एक सलाह दी कि बेटा पहले अपनी डिग्री पूरी कर लो, उसके बाद शेयर मार्केट में आना। लेकिन 1985 में राकेश ने सीए की डिग्री पूरी कर ली और अब समय आ गया था शेयर मार्केट में एंट्री लेने का। लेकिन उनके पास कुछ खास नहीं था और उनके पिताजी ने भी उनका साथ नहीं दिया। दोस्त से कुछ पैसे उधार लेने के बाद उन्होंने पहला इन्वेस्टमेंट 5,000 रुपए का 1986 में किया और यह उस समय की बात है जब बीएसई सेंसेक्स 125 अंकों पे ट्रेड किया करता था। उन्होंने टाटा टी के 5,000 शेयर 42 रुपए के भाव पे खरीदे और मात्र 3 महीने के अंदर 143 के भाव पे उन्होंने बेच दिए। उन्होंने उस इन्वेस्टमेंट से 5 लाख का प्रॉफिट किया और उन्होंने अपने शार्प दिमाग लगाकर 1986 से लेके 1989 तक 25 लाख रुपए कमा चुके थे। लेकिन उनके लाइफ का टर्निंग पॉइंट तब आया जब उन्होंने टाइटन कंपनी के 6 करोड़ शेयर 3 रुपए के भाव में खरीदे और कुछ समय बाद उनका दाम 390 रुपए हो गया था। इसमें उन्होंने 2100 करोड़ रुपए कमाए। राकेश जी की हमेशा एक इन्वेस्टमेंट नीति रही है जिसमें वो कहते हैं बाय राइट एंड होल्ड टाइट। सही शेयर खरीदें और उसे पेशेंस के साथ होल्ड करें। अगर शेयर मार्केट में जल्दबाजी दिखाई तो नुकसान तो पक्का होगा ही। अब यह जानना वाकई दिलचस्पी होगा कि यह उन्होंने किया कैसे। खैर, उनकी सफलता की कहानी उन्हीं के 5 सिद्धांतों से इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। नंबर 1 पे आता है कैपिटल। राकेश जी कहते हैं आपके पास एक ऐसी कैपिटल होनी चाहिए जिसको आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, और या वो कैपिटल होनी चाहिए जिसका आपको शॉर्ट टर्म में कोई जरूरत ना हो और इस कैपिटल को आप लंबे समय के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। नंबर 2 पे आता है नॉलेज। जिस स्टॉक्स पे आप अपनी कैपिटल को इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उस पर पूरा रिसर्च, डेटा स्टडी और स्किल्स में सारा समय देना चाहिए और यह हर किसी की बात नहीं है। नंबर 3 पे आता है राइट टाइम राइट डिसीजन। शेयर मार्केट में समय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जैसे उन्होंने टाटा टी के शेयर को 43 में खरीदा और 143 में उन्होंने बेच दिया। यह उनका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है और ऐसे ही राकेश झुनझुनवाला ने इसमें भी महारत हासिल की थी। नंबर 4 पे आता है पेशेंस। दोस्तों, पेशेंस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जिसमें राकेश झुनझुनवाला जी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात कहते हैं। 2011 में उनके स्टॉक्स पोर्टफोलियो 30% गिर चुका था, लेकिन राकेश जी फिर भी अपने खरीदे हुए स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने उन स्टॉक्स के ऊपर काफी रिसर्च और स्टडी की थी। उनका स्टॉक्स पोर्टफोलियो 30% गिरावट के बाद भी वह काफी प्रभावित हो सकते थे और वो अपने शेयर को बेच भी सकते थे, लेकिन पेशेंस और स्टॉक्स के ऊपर उनका रिसर्च उनको काफी कन्विक्शन प्रोवाइड कर रहा था। दोस्तों, नंबर 5 पे आता है विजन। जब हम कोई सपना देखते हैं तभी हम उसे पूरा करने की सोचते हैं। हमें सपने देखने चाहिए और उन्हें पूरे करने तथा वास्तविकता बनाने की क्षमता रखनी चाहिए, क्योंकि हमारे सपने ही हमारी क्षमताओं का निर्धारण करते हैं। दोस्तों, अगर इसका हम कंक्लूजन देखें, राकेश जी का मार्केट देखने का नजरिया बिल्कुल अलग ही था। जो हम उनसे सीख सकते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनो, और यही अन्य इन्वेस्टर के लिए सच्चा सोना है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करना इतना भी आसान नहीं है। लोग जो गलती करते हैं, आंख बंद करके इन्वेस्टमेंट करते हैं और अच्छे रिटर्न की उम्मीद लगाकर बैठे होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि इस तरह की वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।